नमस्कार दोस्तों, एक तोता ने बताया कि चाहे भूखे मर जाना लेकिन इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। अगर आप इन 4 लोगों पर विश्वास करते हैं तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। आखिर वो कौन से 4 लोग हैं जो कि हमारे समाज में ही छिपे रहते हैं और हमारे पीछे हमसे खेलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और हमें ज़िंदगी में वो धोखा दे देते हैं जिससे कि हमें कोई उम्मीद भी नहीं रहता है और हम लोग उस धोखे में फंस जाते हैं और हमारा ज़िंदगी भी नर्क हो जाता है। तो इस कहानी को पूरा सुने। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करें। आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में यानी कहे तो एक तोता और कौवा की जोड़ी रहा करते थे। तोता और कौवा दोनों काफ़ी चालाक थे। कौवा ऐसे पक्षियों में काफ़ी चालाक होता है और तोता भी होता है। तोता जो भी अच्छा बात बताता, कौवा उसके विपरीत बात बताने लगता और दोनों में बहस छिड़ जाती। यानी कहे तो वो लोग जंगल में अपने विवाद के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, उसी गांव के बगल में एक किसान रहा करता था जो कि वो काफ़ी गरीब था। अपनी गरीबी से इतना उदास हो चुका था कि वो अपने घर वालों से बोल दिया था कि मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं, दूसरे गांव में मैं कुछ काम करूंगा और जो भी पैसा मिलेगा आप लोग के पास भेजूंगा। यानी उसके गांव में उसे कोई भी काम नहीं मिलता और गरीबी एक ऐसा दर्द है मेरे दोस्त जिसको जीना हर इंसान की बस की बात नहीं है। गरीबी हमें रोज़ सुबह और शाम मारती है। वो इंसान लाचार हो चुका था और कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में जा ही रहा था कि वो थक जाता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठकर आराम करने लगता है। तभी वहाँ पर कौवा आता है और बोलता है कि हे किसान भाई, तुम मुझे काफ़ी थके थके लग रहे हो और तुम उदास भी दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारे चेहरे की रंग बता रही है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या है? तभी किसान कहता है कि हमारे ऊपर तो काफ़ी समस्या है, हम समस्या के समाधान करने के लिए ही दूसरे गाँव जा रहे हैं। तभी कौवा बोलता है कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, तुम अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। किसान कहता है कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, मैं तुमसे बताने लग जाऊं तो मुझे बताते बताते कई दिन बीत जाएंगे। कौवा कहता है कि तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी समस्या जरूर समाधान कर दूंगा। इतने में ही वहाँ पर तोता आ जाता है और बोलता है कि हे किसान भाई, आप अपनी समस्या इसे मत बताना, नहीं तो ये तुम्हारी समस्या का फ़ायदा उठाकर तुम्हें ठग लेगा। कौवा बोलता है कि ये तोता झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद कहे तो दोस्तों कौवा और तोता में बहस हो जाती है। तभी तोता कहता है कि हे किसान भाई, तुम इसके बातों में मत आना क्योंकि ये ऐसे में चतुर पक्षी है और तुम्हें ठगना चाहता है। तभी किसान कहता है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सही बात कह रहे हो या कौवा सही बोल रहा है। तभी तोता कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम मेरा एक छोटा सा कहानी सुन लो। जैसे ही तुम मेरा कहानी सुन लोगे उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या ये कौवा सही कह रहा है। तभी किसान कहता है ठीक है, तुम छोटा सा ही कहानी सुनाओ पर मुझे अच्छी तरह से समझा दो। इस जंगल के अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा बरगद के पेड़ है। उसी बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती है जो कि चिड़िया हर एक साल कहे तो अंडा देती है। उसी घोंसला में वहीं पर अपना जीवन व्यतीत किया करती है। जब भी चिड़िया अंडा देती है उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक सर्प रहता है जो कि उसका अंडा खा जाता है। चिड़िया हमेशा सोचती है कि आखिर हमारा अंडा कौन खा रहा है, वो इस बात की पता लगा नहीं पाती है। एक बार चिड़िया ने अंडा दिया और तभी देखती है कि वो दाना चुगने के लिए जैसे ही निकलती है सर्प उसी वृक्ष पर चढ़ता है और उसका अंडा खा जाता है। उस दिन चिड़िया यानी दाना चुगने के लिए नहीं गई थी, एक झाड़ी में छिपकर यह सब देख रही थी। चिड़िया ने सोचा कि हमारा अंडा सर्प खा जा रहा है, मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगी और मैं यहाँ से दूसरे जगह जा भी नहीं सकती हूँ। चिड़िया बहुत समस्या में थी और वो बैठकर सोच रही थी। तभी देखती है कि उधर से एक बगुला आता है और बोलता है कि हे चिड़िया बहन, तुम मुझे बहुत समस्या में दिखाई दे रही हो, तुम्हारे ऊपर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। तभी चिड़िया कहती है कि बगुला भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो, हमारे ऊपर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। जब भी मैं अंडा देती हूँ हमारे घोंसले में आकर एक सर्प इसी बरगद के पेड़ के नीचे रहता है और वो खा जाता है। इससे मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ और मैंने जीवन जीना अब छोड़ ही दिया है। तभी बगुला कहता है कि तुम्हारे बगुले भाई के रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और वो उपाय तुम करोगी तो तुम्हारा सर्प जो दुश्मन बना हुआ है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तभी दोस्तों उसके बाद यानी कहता है यानी बगुला कि तुम मेरा एक ये उपाय आसान तरीका है, ये तुम कर सकती हो। यानी तुम यहाँ से चलो
हम लोग यानी नदी में से मछली पकड़ कर लाएंगे और एक नेवला की बिल है वहीं से हम लोग मछली को क्रमबद्ध तरीके से सर्प के बिल तक बिछा देंगे। दोस्तों यह तरीका चिड़िया को अच्छा लगा। वो अगले दिन बगुले के साथ जाती है और मछली पकड़कर वो लोग नेवले के बिल से क्रमबद्ध तरीके से सर्प के बिल तक बिछा देते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही नेवला अपने मान से यानी बिल से निकलता है, मछली देखता है और मछली देखकर वो खा लेता है और भगवान को धन्यवाद देने लगता है। कहता है, हे भगवान, आज तुमने तो मेरे बिल तक ही खाना भेज दिया। जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक और मछली मिलती है। कहे तो नेवला सोच में पड़ जाता है कि ये कोई जाल तो नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से मछली आखिर हमारे लिए यहाँ पर कैसे आ गई। फिर आगे बढ़ता है, एक मछली मिलती है। इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से मछली खाते हुए नेवला यानी सर्प के बिल तक पहुँच जाता है और आखिरी मछली जैसे ही खाता है नेवला सोचता है कि इस बिल में भी कुछ होगा, जो कि मछली यहीं पर समाप्त हो रही है। नेवला वहीं पर इंतजार करता है। कुछ देर के बाद सर्प निकलता है। सर्प और नेवले के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है और कुछ देर के बाद कहे तो नेवला सर्प को मार देता है। यह सब तमाशा चिड़िया और बगुला देख रहे थे। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी चिड़िया बोलती है कि हे नेवले भाई, तूने मेरे दुश्मन को मार दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नेवला कहता है कि हे चिड़िया बहन, तुम मेरा धन्यवाद ऊपर से ही करोगी या नीचे आकर मुझे शाबाशी दे सकती हो। तभी चिड़िया कहती है कि आपने मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मारा है, मैं आपके लिए नीचे आ जाऊंगी। और चिड़िया जैसे ही नीचे आती है, नेवला का मकसद कुछ और ही था मेरे दोस्त। चिड़िया नीचे आकर बोलती है कि हे नेवला भाई, तूने मेरे जीवन को संकटों से उबार दिया। यह बात जैसे ही चिड़िया कहती है, नेवला उस पर झपटता है और उस चिड़िया को भी मारकर खा जाता है। यह सब सीन देखकर बगुला काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से वो उड़ जाता है। उसके बाद तोता कहता है कि हे किसान भाई, आपको तो समझ आ गया होगा कि मीठी मीठी बात करने वाले व्यक्ति कैसे किसी को दूसरे जाल में फंसा देते हैं। ठीक जिस प्रकार चिड़िया ने अपने दुश्मन से उबार होने के लिए बगुला से दोस्ती की और बगुला का बताया उपाय की, परंतु वो नेवले के जाल में फंसकर वो अपना जीवन भी गंवा दी। ठीक उसी प्रकार तुम अगर इस कौवे से मदद लेते हो तो तुम तो जाओगे ही, अपने परिवार को ही संकट में डालकर जाओगे। यह बात जैसे ही किसान सुनता है, उसको समझ आ जाता है कि कौवा हमें फंसाने के फेर में लग गया है। तभी तोता कहता है कि 4 व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, जो कि मीठी मीठी बोल रहा है। मीठी मीठी बात करने वाले व्यक्ति पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप 100 में से 100% धोखा खाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही बात करते हैं जो किसी को फंसा सकते हैं और किसी को अपने जाल में उलझा सकते हैं। और दूसरा, यानी लालची व्यक्ति आपके सामान को देखते ही लालच में आ जाता है और जो भी आपके पास है वो छीनने के लिए वो मजबूर हो जाता है और ऐसा एक झांसा से आपसे बात करेगा कि आप उसके झांसे में आ जाएंगे और अपना सामान भी दे देंगे। और तीसरा, घमंडी व्यक्ति से कभी भी हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति आपको घमंड से ही बात करेगा और अपने घमंड के कारण आपको नाश कर सकता है। और चौथा, अहंकारी व्यक्ति के पास आप कभी भी ना जाए। चाहे आपके आसपास भी अहंकारी व्यक्ति हैं तो उनसे दूरी बना कर रखें, उनसे दोस्ती ना बनाएं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को उनका अहंकार ही समाप्त कर देता है और जो उसके साथ रहता है उसे भी अहंकार डाल देते हैं। ठीक जिस प्रकार अगर यानी कहे तो फूल के साथ भावड़ा रहता है तो उसका भी सुगंध फूल जैसा आने लगता है, ठीक उसी प्रकार अहंकारी के साथ अगर आप रहते हैं तो आपके अंदर भी थोड़ा सा अहंकार आने लगेगा और थोड़ा थोड़ा अहंकार आपके यानी विनाश का कारण बन सकता है। यह बात तोता 4 बताता है। जैसे ही किसान यह 4 बात सुनता है उसको समझ आ जाता है और वहाँ से पुनः अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी कैसी लगी है आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।